अटलांटिक महासागर में विस्फोट के बाद नष्ट हो चुकी टाइटन पनडुब्बी का मलबा अब जाकर मिला है। टाइटन के लगभग छोटे बड़े 10 टुकड़े समुंदर से बाहर निकल गए हैं, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उन 5 अरबपतियों के शव का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विशेषज्ञों की माने तो टाइटन ब्लास्ट होते ही मिलीसेकंड में ही 5 अरबपतियों की मौत हो गई थी। टाइटन का मलबा मिलने के बाद अब एक्सपर्ट की टीम इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर टाइटन कैसे ब्लास्ट हो गया और किस कारण इसका संपर्क टूट गया था। हालांकि 10 दिन की भारी मशक्कत के बाद इस मलबे को होराइजन आर्कटिक नाम के जहाज से गिराए गए रोबोट ने पनडुब्बी को खोजा। रियल एडमिरल जॉन माउगर ने कहा कि यह खोज प्रेशर चेंबर के विनाशकारी नुकसान के अनुरूप थी। इसी के साथ मलबे को क्रेन से लॉरी पर उठाने से पहले तिरपाल से ढक दिया गया था। ये टुकड़े टाइटैनिक के मलबे की ओर गोता लगाने के दौरान टाइटन पनडुब्बी के गायब होने के 10 दिनों बाद बाहर निकाले गए हैं। टाइटन पनडुब्बी में उत्तरी अटलांटिक में गोता लगाने के ठीक 1 घंटे 45 मिनट बाद भयावह विस्फोट हुआ था। इस कारण पनडुब्बी पर सवार सभी 5 यात्री मारे गए। विशेषज्ञों के मुताबिक हैरान करने वाली बात सामने आई कि ये सभी यात्री विस्फोट के मिलीसेकंड के भीतर ही मर गए थे। हालांकि गायब होने और विस्फोट होने के बावजूद इस पनडुब्बी को खोजने का काम 10 दिनों तक जारी रहा। इस दौरान 1000 वर्ग मील के इलाके में टाइटन पनडुब्बी की खोज और बचाव अभियान को चलाया गया। इस अभियान में अमेरिकी और कनाडा की नौसेना भी शामिल थी। टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलने के बाद खोज और बचाव अभियान को बंद कर दिया गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर 2 मलबे वाले क्षेत्र पाए गए, जो समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे मौजूद हैं, जिसमें 10 टन वजनी टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा, लैंडिंग फ्रेम और आगे का हिस्सा शामिल था। तो वहीं पनडुब्बी पर सवार 5 यात्रियों के शव मिलने की संभावना अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसी के साथ कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि इस पूरे घटना की जांच में लगभग 2 साल का समय लग सकता है। इसी के साथ बोर्ड ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि अगर घटना होने के बाद जानकारी दी गई होती तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन घटना होने के 8 घंटे बाद कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी मिली। तब तक टाइटन का मदरशिप पोलर प्रिंस जहाज उसके ऊपर आने का इंतजार करता रहा।